नमस्ते स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। 2021 और 22 में जो एनटीपीसी में मैथ का क्वेश्चन पूछा गया था उसमें से आज हम लोग समय और कार्य का क्वेश्चन करेंगे। और इससे पहले हमने परसेंटेज का चैप्टर और एज बेस्ड चैप्टर चैनल पे अपलोड कर दिया है, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। तो बिना देर के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन में आपका क्या दिया गया है, सुशील एक काम को 15 घंटे में पूरा कर सकता है और बिशन उसी काम को 18 घंटे में पूरा कर सकता है। यदि वे एक साथ कार्य करते हैं तो कार्य को पूरा करने में उन्हें कितना समय लगेगा। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया, आप देख सकते हैं आरआरबी एनटीपीसी में 10/1/2021 को मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया। अब जैसे जैसे क्वेश्चन कर रहा है उस हिसाब से लिखते जाएंगे। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया, सुशील एक काम को 15 घंटे में पूरा कर सकता है। सुशील एक काम को 15 घंटे में पूरा कर सकता है और बिशन उसी काम को 18 घंटे में पूरा कर सकता है। आप देख सकते हैं क्वेश्चन में तो कहीं पर भी नहीं दे कितना काम है। आप काम को कुछ ही मान सकते हैं अपने हिसाब से, एक्स भी मान सकते हैं, वाई मान सकते हैं। तो हमने वो संख्या एक सर वाई ना मान के हमने वो संख्या माना। 15 और 18 का एलसीएम कितना हो जाएगा आपका, 15 और 18 का एलसीएम हो जाएगा आपका 90 हो जाएगा। ऐसे छोटी से छोटी संख्या लेना है कि इन दोनों से पूरी तरह से भाग हो जाए, यानी कि कट जाए। तो हमने टोटल काम माना 90। इस 90 काम को 15 घंटे में कंप्लीट करना। तो हर घंटे कितना काम करना पड़ेगा, 15 छक 90 और 18 पछे 90। यानी कि सुशील का काम कितना निकल के आ रहा, 6 निकल के आ रहा। और बिशन का काम कितना निकल के आ रहा, 5 निकल के आ रहा। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा, यदि वे एक साथ कार्य करते हैं तो कार्य को पूरा करने में उन्हें कितना समय लगेगा। टोटल काम कितना है आपका, टोटल काम है 90। और सुशील और बिशन एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, आपका 11 काम कर रहे हैं। तो 11 की रफ्तार से इस 90 काम को कितना घंटे में कंप्लीट कर देंगे। आपका 11 8 88 हो जाएगा, हासिल 2/11 घंटे हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा 8 सही 2/11 घंटे। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। 8 नंबर क्वेश्चन में आपका क्या दिया गया है, राजेश कार्य को 4 दिनों में समाप्त कर सकता है जबकि महेश उसी कार्य को 3 दिनों में समाप्त कर सकता है। यदि वे दोनों एक साथ कार्य को पूरा करते हैं और कुल मिलाकर 350 रुपये का भुगतान पाते हैं तो राजेश का हिस्सा ज्ञात करें। क्वेश्चन पूछ रहा, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया, आप देख सकते हैं आरआरबी एनटीपीसी में 11/1/2021 को मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया। अब जैसे जैसे क्वेश्चन कर रहा है उस हिसाब से लिखते जाएंगे। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, राजेश कार्य को 4 दिनों में समाप्त कर सकता है। राजेश किसी काम को 4 दिनों में समाप्त कर सकता है जबकि महेश उसी कार्य को 3 दिनों में समाप्त कर सकता है। आप देख सकते हैं क्वेश्चन में तो कहीं पर भी नहीं दे कितना काम है। आप काम को कुछ ही मान सकते हैं अपने हिसाब से। तो हमने वो संख्या एक सर वाई ना मान के हमने वो संख्या माना। 4 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा आपका, 4 और 3 का एलसीएम हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा। ऐसे छोटी से छोटी संख्या लेना है कि दोनों से पूरी तरह से भाग हो जाए, यानी कट जाए। तो हमने टोटल काम माना 12। इस 12 काम को 4 दिन में कंप्लीट करना है। तो डेली कितना काम करना पड़ेगा, 4 तिया 12, 3 चौके 12। यानी कि राजेश का काम कितना निकल गया, 3 निकल के आ रहा। और महेश का काम कितना निकल के आ रहा, 4 निकल के आ रहा। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा, यदि वे दोनों एक साथ कार्य को पूरा करते हैं और कुल मिलाकर 350 रुपये का भुगतान पाते हैं। इस डाटा के अनुसार कितना रुपया मिल रहा है, 7 रुपया मिल रहा है। बट 7 रुपया नहीं मिल रहा है, एक्चुअल में 350 रुपया मिल रहा है। ठीक है, इस 7 से 350 कितना में ज़्यादा है, ये अपने आप से आपका 7 × 5 = 35, 0 50 गुना ज़्यादा है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा, राजेश का हिस्सा ज्ञात करें। क्वेश्चन पूछ रहा, तो राजेश का हिस्सा 3 ना होकर अपने आप से इसी 50 के साथ गुना करेंगे। 50 तिया कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, 150 हो जाएगा। आपका 9 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है, ए बी और सी एक कार्य को क्रमशः 10 दिन 15 दिन और 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि वे एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया, आप देख सकते हैं आरआरबी एनटीपीसी में 19/1/2021 को मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया। अब जैसे जैसे क्वेश्चन कर रहा है उस हिसाब से लिखते जाएंगे। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, ए बी सी किसी काम को 10 दिन 15 दिन और 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, क्वेश्चन में दिया गया। आप देख सकते हैं क्वेश्चन में कहीं पर भी काम नहीं दिया गया, तो आप काम को कुछ ही मान सकते हैं अपने हिसाब से। तो हमने वो संख्या एक सर वाई ना मान के हमने वो संख्या माना 10, 15 और 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा आपका
10, 15 और 20 का एलसीएम हो जाएगा आपका 60 हो जाएगा। ऐसे छोटी से छोटी संख्या लेना है कि इन तीनों से पूरी तरह से भाग हो जाए। तो हमें टोटल काम माना 60। इस 60 काम को 10 दिन में कंप्लीट करना, तो डेली कितना काम करना पड़ेगा? 10 छके 60 हो जाएगा, 15 चौके 60 हो जाएगा और 20 दिया 60 निकल के आ रहा। यानी कि ए का काम कितना निकल रहा है? 6 निकल के आ रहा। और बी का काम कितना निकल के आ रहा? 4 निकल के आ रहा। और सी का काम कितना निकल के आ रहा? 3 निकल के आ रहा। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा? यदि वे एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा? टोटल काम कितना है आपका? टोटल काम है आपका 60। और ए और बी प्लस सी एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? 13 काम कर रहे हैं। तो 13 की रफ्तार से इस 60 काम को कितना दिन में कंप्लीट कर देंगे? 13 चौके 52 हो जाएगा, हासिल 8/13 दिन हो जाएगा। यानी कि 4 सही 8/13 दिन। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। आपका 10 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है? ए किसी कार्य को 25 दिनों में समाप्त कर सकता है और बी उसे 20 दिनों में समाप्त कर सकता है। वे 5 दिनों तक एक साथ कार्य करते हैं और फिर ए चला जाता है। शेष कार्य को बी कितने दिनों में समाप्त करेगा? ये क्वेश्चन आपका पूछा गया, आप देख सकते हैं आरआरबी एनटीपीसी में 19/1/2021 को इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया। अब जैसे जैसे क्वेश्चन करा उस हिसाब से लिखते जाएंगे। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है? ए किसी कार्य को 25 दिनों में समाप्त कर सकता है। ए किसी काम को 25 दिन में समाप्त कर सकता है। बी किसी काम को 20 दिनों में समाप्त कर सकता है। आप देख सकते हैं क्वेश्चन में कहीं पर भी काम नहीं दिया गया, तो आप काम को कुछ ही मान सकते हैं अपने हिसाब से। तो हमने वो संख्या एक सरवाई ना मान के हमने वो संख्या माना। 25 और 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा आपका? 25 और 20 का एलसीएम हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। हमने टोटल काम माना 100। इस 100 काम को 25 दिन में कंप्लीट करना है, तो डेली कितना काम करना पड़ेगा? 25 चौके 100, 20 25 100। यानी कि ए का काम कितना निकल के आ रहा? 4 निकल के आ रहा। और बी का काम कितना निकल के आ रहा? 5 निकल के आ रहा। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा? वे 5 दिनों तक एक साथ कार्य करते हैं, क्वेश्चन में दिया गया। तो ए और बी एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? आपका 9 काम कर रहे हैं। और साथ में मिलकर कितना दिन तक काम कर रहे हैं? 5 दिन तक। तो काम कितना निकल के आ रहा? 9 पचे 45 निकल के आ रहा। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा? वे 5 दिनों तक एक साथ कार्य करते हैं और फिर ए चला जाता है। तो जैसे ही 45 काम हुआ फिर ये घर चला गया। टोटल काम कितना है आपका? टोटल काम 100 है। 100 में अगर 45 काम हो चुका है तो शेष काम कितना बच रहा है आपका? शेष काम 55 बच रहा। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा? शेष कार्य को बी कितने दिन में समाप्त करेगा? बी एक दिन में कितना काम करता है? बी एक दिन में 5 काम करता है। तो 5 की रफ्तार से इस 55 काम को कितना दिन में कंप्लीट कर देगा? 5 एका 5, 5 एका 5, यानी कि 11 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। आपका 11 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है? ए किसी काम को 20 दिन में समाप्त कर सकता है और बी उसे 24 दिनों में समाप्त कर सकता है। वे 10 दिनों तक एक साथ कार्य करते हैं और फिर ए चला जाता है। तो शेष कार्य को बी कितने दिनों में समाप्त करेगा? ये क्वेश्चन आपका पूछा गया, आप देख सकते हैं आरआरबी एनटीपीसी में 20/1/2021 को इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया। अब जैसे जैसे क्वेश्चन कर रहा है उस हिसाब से लिखते जाएंगे। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया आपका? ए किसी काम को 20 दिन में समाप्त कर सकता है, बी उसे 24 दिन में समाप्त कर सकता है। आप देख सकते हैं क्वेश्चन में कहीं पर भी काम नहीं दिया गया, तो आप काम को कुछ ही मान सकते हैं अपने हिसाब से। तो हमने वो संख्या एक सरवाई ना मान के हमने वो संख्या माना। 20 और 24 का एलसीएम कितना हो जाएगा आपका? 20 और 24 का एलसीएम हो जाएगा आपका 120 हो जाएगा। हमने टोटल काम माना 120। इस 120 काम को 20 दिन में कंप्लीट करना है, तो डेली कितना काम करना पड़ेगा? 20 छके 120 और 24 पचे 120 हो जाएगा। यानी कि ए का काम कितना निकल के आ रहा? 6 निकल के आ रहा। और बी का काम कितना निकल के आ रहा? 5 निकल के आ रहा। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा? वे 10 दिनों तक एक साथ कार्य करते हैं, क्वेश्चन में दिया गया। ए और बी एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? 11 काम कर रहे हैं। और साथ में मिलकर कितना दिन तक काम कर रहा? 10 दिन तक। तो काम कितना निकल के आ रहा? 11 × 10 110 निकल के आ रहा। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा? वे 10 दिनों तक एक साथ कार्य करते हैं और फिर ये चला जाता है। जैसे 110 काम हुआ फिर ये घर चला जाता है। टोटल काम कितना है आपका? टोटल काम है 120। अगर 120 में अगर 110 माइनस करेंगे तो शेष काम कितना बच रहा है आपका? शेष काम बच रहा है आपका 10 बच रहा है। तो क्वेश्चन नहीं पूछ रहा शेष कार्य को बी कितने दिन में समाप्त करेगा। बी एक दिन में कितना काम करता है? 5 काम करता है। तो 5 की रफ्तार से इस 10 काम को कितना दिन में कंप्लीट कर देगा? 5 दूना 10,
2 दिन हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। आपका 12 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है, ए अकेला किसी काम को 2/5 को 12 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि बी अकेला उसी कार्य को 3/4 को 25 दिन में पूरा कर सकता है। यदि वो एक साथ कार्य करते हैं तो वे कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया, आप देख सकते हैं आरआरबी एनटीपीसी में 21/1/2021 को मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया। अब जैसे जैसे क्वेश्चन कर रहा है उस हिसाब से लिखते जाएंगे। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, ये अकेला किसी काम को 2/5 को 12 दिन में पूरा कर सकता है। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये कितना निकल के आ रहा है, 2 छक 12, 6 पचे 30 निकल के आ रहा है। और बी अकेला उसी काम को 3/4 को 25 दिन में, ये 3 से 25 डायरेक्ट नहीं कट रहा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 25 चौके 100, 100/3 निकल के आ रहा। अब इनका एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना हो जाएगा आपका, ये आपका लगभग हो जाएगा 300 हो जाएगा, ठीक है। तो हमने टोटल काम माना 300, इस 300 काम को 30 दिन में कंप्लीट करना, तो डेली कितना काम करना पड़ेगा, 30 × 30 0, यानी कि 10 काम करना पड़ेगा। ये कितना हो जाएगा आपका, 3 ऊपर जाके गुना में हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये 900/100, 2 0 से 2 0, 9 निकल के आ रहा। यानी कि ए का आटा 10 निकल के आ रहा और बी का आटा 9 निकल के आ रहा। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा, यदि वे एक साथ कार्य करते हैं तो वे कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। टोटल काम कितना आपका, टोटल काम है 300, और ए और बी एक दिन में कितना काम करें, आपका 19 काम करें, तो 300/19 हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, 300/19 दिन हो जाएगा। अगर वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इस चैनल को आप लोग सपोर्ट कीजिए। 2021 और 22 में जो एनटीपीसी मैथ का क्वेश्चन पूछा गया था, मैं धीरे धीरे सभी चैप्टर का वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो आज के लिए इतनी ही, फिर कल मिलते हैं, धन्यवाद।